शिवरात्रि होने के बाद में पूरे ज़िले की दुकानें खुली जाती हैं। मंदिर की जगह जहां जल चढ़ता है सोमवार में, वहां हम खुद ही दुकान बंद रखते हैं। मगर अब के शासन ने हमारे साथ जो है अजीब पर क्या साहब हो कि हमारी दुकानें अभी तक कोई नहीं खुली हैं। KFC खुला हुआ है, मैकडी खुला हुआ है और नज़ीर खुला हुआ है। आनंद चिकन गाज़ियाबाद में बीच में खुला हुआ है और आपका पसोंडा पूरा खुला हुआ है। साहिबाबाद खुला हुआ है, मोहन नगर अरसला खुला हुआ है। कलेक्ट्रेट के 100 मीटर पे नया गाज़ियाबाद खुला हुआ है। सारी चिकन मटन की दुकानें खुली हुई हैं। तो शासन ये दोहरा कानून क्यों चला रही है? जल चढ़ने के बाद में तो हमारी दुकानें खुल जानी चाहिए। जल तक कई तो रहता है। अब ये पूरा 1 महीना लेके चलते, बताओ 1 महीना अपना काम कैसे करेंगे हम? 1 महीना बहुत होता है। 5000 दुकानें हैं और लोनी में तो ऐसा हुआ, बेचारे लोनी के दुकानदार बहुत सीधे थे होटल वाले। वो DM साहब से मिले, ADM साहब ने कह दी खोल लो, इन्होंने दुकान खोल ली तो इसके सब पे मुकदमा लगा दिया 5 आदमियों पे घर के। जब स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की फ़ीस के लिए फ़ोन आ रहे हैं, उधर किराए के लिए दुकान मालिक का फ़ोन आ रहा है, उधर 6000 रुपये रोज़ की लेबर है। 20 से 22 दिन हो गए, लेबर का सारा बर्डन 2 लाख रुपए के आसपास का नुकसान है। सक्षम पंडित जो है इसकी बराबर में ही जो है वो ये चला आनंद, और जो है RDC में सारे कितने बड़े रेस्टोरेंट है सब खुले हुए हैं। तो सिर्फ हम गरीब आदमियों के साथ जो है ऐसे लोग हैं हमारे साथ में, इन लोगों के घरों में खाने पीने की भी तंगी आ रही है। ये शराब की दुकानें जो है पर्दे डाल के हुए, इनको कानून नहीं बोलता। ये शराब जो बिक रही है पर्दे डाल के, ये दुकानें क्यों नहीं बंद? शराब की दुकान चल रही है? चल रही है सर, बराबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजय कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटरिक न्यूज़। और अभी हम गाज़ियाबाद में हैं और हमारे साथ नॉनवेज व्यापार मंडल के कुछ लोग हैं जो अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो हमने उनसे बात कर रहे हैं। भाई साहब, पहले तो आप अपना परिचय दें। मोहम्मद कल्लू कुरैशी, नॉनवेज व्यापार मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं नॉनवेज के व्यापारियों को बड़े खेद के साथ, दुख के साथ एहसास कर रहा हूं कि जैसे हमारे शासन सरकार ने हमें आदेश दिया था कि 30 तारीख से, हमें पता थी कि 30 तारीख से सरकार के आदेश आएंगे। हमने 28 तारीख में जिलाधिकारी सब उपाधिकारियों को ये लेटर रिसीव किया था कि हम 30 तारीख से अपनी सब दुकानें पूरे ज़िले की बंद रखेंगे, और हमने अपने इस उम्मीद के साथ में सब बंद रखी, आस्थाओं का ख्याल रखते हुए कावड़ियों की, क्योंकि ये साल में कावड़ियों का आस्था का महीना होता है। बड़ी यातायात होती है, इनकी पैदल यात्रा करते हैं, अपनी एक इनकी भावना है, और इस भावना का मान सम्मान करते हुए हमने पूरे ज़िले में दुकानें बंद रखी। और जब हमेशा हर साल की तरह शिवरात्रि होने के बाद में पूरे ज़िले की दुकानें खुली जाती हैं। मंदिर की जगह जहां जल चढ़ता है सोमवार में, वहां हम खुद ही दुकान बंद रखते हैं। मगर अब के शासन ने हमारे साथ जो है अजीब पर क्या साहब हो कि हमारी दुकानें अभी तक कोई नहीं खुली हैं। इस वजह से आज हम जो है 12 तारीख में हमने जब DM साहब से मिले थे, DM साहब ने हमने 14 तारीख में हमसे कह दी थी दुकानें खोलो, मगर हमने कोई दुकान नहीं खुलवाई। कि कमिश्नरेट है गाज़ियाबाद में, हमने कमिश्नर साहब से मिले और हमने कमिश्नर साहब से कहा कि दुकानें हमारी अभी तक नहीं खुली गई, और KFC और जो है आनंद वाले कभी भी बंद नहीं होते, क्योंकि उन्हें आस्था का ख्याल नहीं है। वो ना किसी आस्था को मानते हैं। इन लोगों का वो हाई पाई लोग हैं, और सरकार भी इनके पक्ष में है। जो सरकार पर, इन दुकानों पर आस्था सरकार को दिखती नहीं है। शासन के DM, जिलाधिकारी और हमारे कमिश्नरेट को भी नहीं दिखती, और हमारे DCP को तो बिल्कुल ही नहीं दिखता ये, क्योंकि DCP के नाक के नीचे है वो। जो आनंद है वो बनियों के बीच में है, जो हमारे महानगर अध्यक्ष हैं उनके बीच में है वो आनंद मीट शॉप। और इसको लेके जो है सरकार के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो KFC और बड़ी कंपनियां हैं उनका व्यापार चलना चाहिए, लेकिन छोटे व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी है। छोटे राहत कुछ नहीं मिली है, और वो भी नहीं बोल रहे हैं। जो चिंटू हैं हमारे भाई, जो बार बार मीट के नाम पर गरीब बच्चों को मारते हैं, वो भी नहीं बोलते। मैंने इसकी बराबर में भी ये आनंद चल रहा है। वो जो पंडित है, सक्षम पंडित, विस्की घर की बराबर में ही ये काम चल रहा है। मगर सत्यम पंडित, शायद आप सक्षम पंडित जो है इसकी बराबर में ही जो है वो ये चल रहा आनंद, और जो है RDC में सारे कितने बड़े रेस्टोरेंट है सब खुले हुए हैं। तो सिर्फ हम गरीब आदमियों के साथ जो है ऐसे लोग हैं हमारे साथ में, इन लोगों के घरों में खाने पीने की भी तंगी आ रही है। हमें बड़ी बेचैनी है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार जो हमें काम दिया था, सरकार ने जो हमें सफाई दी थी, आज सरकार जो हमारा इस बात को सुने, और योगी जी इस काम पर जो है थोड़ा सा हमारे इन अधिकारियों पर थोड़ा सा अंकुर करें कि हमने योगी जी की मान सम्मान बहुत किया और करते रहेंगे, क्योंकि योगी जी ने हमारे होटलों में दुकानें हैं पूरे गाज़ियाबाद में, जितना आप लोगों ने बंद कर रखा है, वो संख्या क्या होगी? 5000 दुकानें हैं। और लोनी में तो ऐसा हुआ, बेचारे लोनी के दुकानदार बहुत सीधे थे होटल वाले। वो DM साहब से मिले, ADM साहब ने कह दी खोल लो, इन्होंने दुकान खोल ली तो इसके सब पे मुकदमा लगा दिया 5 आदमियों पे घर के। एक परिवार पे 5 पे मुकदमा। एक ही परिवार के लोनी के घटना है कि DM साहब ने ऑर्डर कर दिए थे कि दुकानें खोल लो,
पर वो लोन निवासियों को ये पता नहीं था कि गाजियाबाद में जो है कमिश्नरेट लगी हुई है। उन्होंने दुकान खोल ली। एक परिवार ऐसा था कि 5 मेंबर हैं, 5 के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है और उनकी लड़ाई जो है, उनके मुकदमे जो मुक्त कराएंगे वो व्यापार मंडल के सभी साथी और जितने भी हैं व्यापारी वगैरह मिलकर हम उनको ख़त्म कराने का काम करेंगे। ये बताइए, जब इतने दिनों से दुकान बंद है तो आप लोगों का घर का खर्चा कैसे चल रहा है? हमारे घर का खर्चा बड़ा गंभीर है। ये हमारे होटल वाले हमारे भाई दिलसाद हैं, इनका होटल है, इनसे स्थिति पूछिए खर्चे की। तो हमारे साथ आप होटल चलाते हैं? जी, मैं दिलशाद अंसारी गाज़ियाबाद, मैं छोटा सा होटल चलाता हूँ। अब कंडीशन ये है कि पिछली 28 तारीख से दुकानें बंद हैं। 28 तारीख के बाद जो है छुट्टी हो गई थी। अब स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की फ़ीस के लिए फ़ोन आ रहे हैं, उधर किराए के लिए दुकान मालिक का फ़ोन आ रहा है, उधर 6,000 रुपये रोज़ की लेबर है। 20 से 22 दिन हो गए, लेबर का सारा बर्डन 2 लाख रुपए के आसपास का नुकसान है। और घर की स्थिति ये है कि जो है खर्चे की भी दिक्कत है। तो जैसे हमने शासन का सम्मान करते हुए दुकान उनके आदेश पे बंद कर दी, वैसे जैसे हर साल जल के बाद दुकानें खुल जाती हैं, वैसे हमारी दुकानें अब खुल जानी चाहिए थी। KFC खुला हुआ है, मैकडी खुला हुआ है और नज़ीर खुला हुआ है। आनंद चिकन गाज़ियाबाद में बीच में खुला हुआ है और आपका पसोंडा पूरा खुला हुआ है। साहिबाबाद खुला हुआ है, मोहन नगर अरसला खुला हुआ है। कलेक्ट्रेट के 100 मीटर पे नया गाज़ियाबाद खुला हुआ है। सारी चिकन मटन की दुकानें खुली हुई हैं। तो शासन ये दोहरा कानून क्यों चला रही है? दोहरा क्षेत्र सिर्फ आप लोगों के लिए रखा गया? सिर्फ हमारी अंदर की दुकानें बंद हैं और हम बहुत परेशान हैं और आर्थिक स्थिति गंभीर होती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है। और कुछ लोगों ने जो है एप्लीकेशन भी दी है कमिश्नर साहब के यहाँ पे कि हमारा जो खर्चा ख़त्म हो गया है, बच्चे परेशान हैं, किराया नहीं जा रहा है। तो मानसिक स्थिति जो है उस पर भी जो है असर पड़ना शुरू हो गया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से और कमिश्नर साहब से सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी दुकानों को खोलने के आदेश दिए जाएँ। ये बताइए, अभी आप लोग जब ACP साहब से मिल के आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर रिहाई के लिए भेजा था। अब यहाँ भी ये बात को घुमरा कर रहे हैं। हमें 15 दिन हो गए, कभी कहीं भेजते कभी कहीं भेजते, शाम के लिए बोल रहे हैं, मगर हम 15 दिन हो गए चक्कर काटते काटते। और ये सर, ये शराब की दुकानें जो हैं पर्दे डाल के हुए, इनको कानून नहीं बोलता। ये शराब जो बिक रही हैं पर्दे डाल के, ये दुकानें क्यों नहीं बंद? शराब की दुकान चल रही है? चल रही है सर बराबर। शराब की वो जो उस रास्ते पे पड़ती थी, कावड़ियों के रास्ते? हाँ सर, शराब की दुकान है सर बराबर। किसी पर पर्दा डला, किसी पर नहीं डला सर, ओपन बराबर शराब बिक रही है। इसके लिए कानून नहीं है क्या? बस आप लोगों की दुकानों को पूरी तरह से बंद कर रखा है? सर पूरी हमारी दुकानें सारी बंद कर दी है। हम जल चढ़ने के बाद में तो सर हमारी दुकानें खुल जानी चाहिए। जल तक का ही तो रहता है। अब ये पूरा 1 महीना लेके चलते, बताओ 1 महीना अपना काम कैसे करेंगे हम? 1 महीना बहुत होता है। तो ये नॉनवेज व्यापारी मंडल है गाज़ियाबाद का, और ये सोचने वाली बात है कि दिल्ली NCR में इतनी महंगाई है, ऐसे में कोई व्यक्ति अपना काम अगर उसका रुक जाए तो आखिर उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों के स्कूल की फ़ीस कैसे जाएगी, दाल रोटी जो है कहाँ से वो लाएगा? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी हैं, कोई छोटा होटल चला रहा है, ऐसे में उनके साथ बहुत क्या बता रहे हैं आप? 5,000 दुकानें हैं। 5,000 दुकानों से 20,000 लोगों का घर चलता है, जिन पे लगभग 15,000 लोग काम भी करते हैं। 35,000 40,000 लोग प्रभावित हैं इस दुकान बंद होने से। ऐसा नहीं है कि 5,000 दुकानें तो 5,000 लोग प्रभावित हैं, उनके परिवार भी हैं और उन पर जो लोग काम करते हैं वो भी और उनके परिवार भी हैं। 50,000 के आसपास लोग प्रभावित हैं इस दुकान बंद होने से। 20-22 दिन कोई छोटी बात नहीं है दुकान बंद होना। आदमी को 1 हफ्ते में जो है हालत ख़राब हो जाती है कारोबार अगर बंद हो जाए। कारोबार ऐसी चीज़ है। तो कारोबार ऐसी चीज़ है कि 1 हफ्ते में ही इसका असर परिवार पे आने लगता है। और एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि KFC, मैकडी और तमाम और जो चीज़ें हैं, दुकानें हैं, वैसी जो यहाँ रेस्टोरेंट हैं, उनमें नॉनवेज चल रहा है, वो सब बिल्कुल खुला बिक रहा है। लेकिन छोटे व्यापारियों को जो है रोका गया है। और ये जैसा कि बता रहे हैं कि जो कांवड़ियों के रास्ते पे जो शराब की दुकानें थी, वो पर्दा लगा के उस पर वो बेची जा रही थी। क्या उनको नहीं बंद करना चाहिए था? राज्य सरकार को अपना जो टैक्स है वो वसूलना है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनका घर कैसे चलेगा? 5,000 दुकानें हैं और लगभग 20,000 जो है लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, और लगभग 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है इनको दुकान खोलने का आदेश नहीं दिया गया है। और इसको लेकर अब इनके परिवार वाले भी अब दिक्कत में हैं। ऐसे में ये जो सरकार का दोहरा रवैया है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है इस विषय पे? आप अपनी राय ज़रूर दें। और मैं रंजय कुमार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।